हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, सिंपल काउंटिंग्स आपको हेल्प करेंगी स्टॉक मार्केट में सही डिसीजन लेने के लिए, रिस्क रिवार्ड को अपने फेवर में करने के लिए। क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का, या जो हम कह लें कि सिंपल काउंटिंग्स का, ये काफ़ी निगलेक्टेड एरिया है। इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर ध्यान नहीं होता है, ज़्यादातर नज़र होती है स्टॉक के ऊपर, यहाँ से चले वहाँ पहुँच जाए, मल्टी बैगर हो जाए, 100 गुना रिटर्न दे जाए, 200 गुना रिटर्न दे जाए, तो उस चीज़ के ऊपर नज़र होती है। लेकिन बैक ऑफ द स्क्रिप्ट जो है, बैक ऑफ द स्टोरी जो है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो होती हैं, जो मैथमेटिकल एज होता है, वो काम कर रहा होता है। आप अगर सक्सेसफुल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, तो आप बाय नोइंगली और अननोइंगली आप वो चीज़ कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो मैथमेटिकल्स के रूल्स को फॉलो, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बन सकते स्टॉक मार्केट में। तो आज हम ऐसे ही इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसमें पार्ट बाय पार्ट आते रहेंगे, नेक्स्ट पार्ट फिर नेक्स्ट पार्ट, ताकि हम जो मैथ की जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, जो सिंपल काउंटिंग्स हैं, जो काम आती हैं डेली के ट्रेड लेने में, डेली के जो हम सौदे लेते हैं, जो इन्वेस्टिंग में लेते हैं, जो ट्रेडिंग में लेते हैं, जो भी सौदे लेते हैं, उन सब सौदों में हमारे जो ये कैलकुलेशंस है, ये जो काउंटिंग्स हैं, ये काम आएंगी। तो आज हम इसी में से पहले पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलो हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर बात करते हैं पूरी की पूरी। जो स्टॉप लॉस लेना है वो कितने परसेंट तक लेना है और उससे ज़्यादा क्यों नहीं लेना है, विद मैथमेटिकल टर्म्स, कि मैथ किस तरह से हमारी हेल्प करता है टू डिसाइड हाउ मच स्टॉप लॉस वी शुड टेक और नॉट। ठीक है, तो अगर आप सपोज करते हैं कि हम 5% का अगर स्टॉप लॉस लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस है 5%, मतलब कोई हमने बेट लगाई, उस पर 5% का हमने स्टॉप लॉस लगाया, 100 रुपये की कोई चीज़ ली, 5% मतलब 5 रुपये हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर कि अगर आपका 5 रुपये का स्टॉप लॉस चला भी गया, तो जो आप नेक्स्ट बेट लोगे उसमें आपको 5.26% का गेन चाहिए आपको इस लॉस को रिकवर करने के लिए। इतना गेन चाहिए। और यही स्टॉप लॉस अगर आप अगर 5% से बढ़ के 10% हो जाता है ना, तो सर 10% के स्टॉप को रिकवर करने के लिए जो आपकी अमाउंट चलेगी 10 रुपये, आपके पास 100 रुपये थे, आपने 10% की बेट लगाई, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपके 10 रुपये चले गए, आपके पास बचे 90 रुपये। अब सर 90 रुपये के ऊपर ना आपको 11% का गेन चाहिए सर, इस 10% के जो लॉसेस को रिकवर करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज़ें समझ में आती हैं कि 10% लॉस हुआ, 11% पे रिकवर हो गया, 5% का लॉस हुआ तो 5.26 इतने पे रिकवर हो गया। सर ये चीज़ें आती हैं समझ। अब समझ में क्या नहीं आता है उसकी बात करते हैं हम। जैसे ये चीज़ें जो स्टॉप लॉस हैं आपके बढ़ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, मान लो 20% का आपने स्टॉप लॉस ले लिया, सर 20% को रिकवर करने के लिए आपको 25% का गेन चाहिए। और आप नज़र मारो कि कितने स्टॉक है जो 25% का गेन देते हैं, और उसके बाद 25% का गेन लेने के बाद आप नेट में जीरो लेवल पे खड़े होगे, क्योंकि ये तो वो वाला प्रॉफिट है, जो वो वाला गेन है 25% का, जो आपका सिर्फ लॉस कवर कर रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा। तो इस चीज़ के ऊपर खास है। और यही स्टॉप लॉस अगर आपने ज़्यादा चला गया, मान लो 30% चला गया, तो 30% के स्टॉप लॉस का मतलब आपको गेन चाहिए 43% का सर, 43%। और आप नज़र मारो कि कितने स्टॉक है जो 43% गेन करते हैं? करते ही नहीं है सर, करते ही नहीं है। 43% जनरली नॉर्मली एवरेज स्टॉक नहीं जाते हैं ऊपर। तो मतलब आपका लॉस ही रिकवर नहीं होगा नेक्स्ट बेट में, अगर आप नेट पॉजिटिव में भी जाते हो। इसलिए जो लॉस है वो जियोमेट्रिकली आपके अगेंस्ट में काम करते हैं, ना कि आपके फेवर में। आपके फेवर में कब काम करेंगे? जब आप
अपने लॉस की लिमिट को एक जगह पे ब्लॉक कर दोगे कि इस रेंज के ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है। और वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है हमारी 10%। 10% की लिमिट है कि 10% के ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लेना ही नहीं है। और अगर आप 10% के ऊपर स्टॉप लॉस लेने जाओगे तो सर दिक्कतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। आप ये मान के चलो। कैसे? आप मान लो आपने 50% का स्टॉप लॉस लिया। सर 50% को रिकवर करने के लिए पता कितना गेन चाहिए आपको? 100% चाहिए। कैसे? मान लो आपने 100 रुपये की कोई आइटम सौदा लिया, 100 रुपये लगाए किसी भी उस पर, आपका 50 आधा लॉस हो गया। आधे लॉस का मतलब आपके पास सिर्फ 50 रुपये रह गए, सिर्फ 50 रुपये रह गए। और इस 50 रुपये को वापस 100 रुपये लाने के लिए आपको 100% का गेन चाहिए। इस 50% पे अगर आप 100% गेन लेते हो तब ये 100 रुपीज़ बनेंगे। और 100 रुपीज़ बनने के बाद भी आप नेट लेवल पे आएंगे सर, जीरो लेवल पे, नो प्रॉफिट नो लॉस के लेवल है। और आप नज़र मारो कि कितने स्टॉक है जो 100% जाते हैं? नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं सर। तो इस चीज़ के ऊपर आपको खास ख्याल रखना है कि आपका जो आइडियल स्टॉप लॉस है वो मैक्सिमम 10% होना चाहिए, मैक्सिमम 10%। इससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। और ये मैक्सिमम लिमिट है। क्यों? क्योंकि इसको रिकवर करने के लिए आपको 11% का गेन चाहिए, जो कि आप इजीली ले सकते हो। क्योंकि नॉर्मल स्टॉक्स में 25 to 30%, 35% तक के मूव आते हैं, नॉर्मली आते हैं। और अगर 30% के मूव आते हैं तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, आपको प्रॉफिट भी होगा। तो ये मैथ जो है ना, ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हो। हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में ना आए। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल काउंटिंग्स हैं, लेकिन सिंपल काउंटिंग के ऊपर को ध्यान आपको पूरा रखना है। अब हम इसके बाद मैं आपको एक स्लाइड शो कर देता हूँ, उस स्लाइड के ऊपर आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सर ये आ गई हमारी स्लाइड। अब इसके ऊपर आप नज़र मारिए, पूरी कैलकुलेशन दे रखी है। सर अगर आप का स्टॉप लॉस 90% तक चला जाता है तो आपको 90% को सर रिकवर करने के लिए 900% का गेन चाहिए सर। और 900% कितने स्टॉक जाते हैं सर? ये तो नज़र मारने वाली बात है। मार्केट में जाइए, चार्ट खोल के देखिए, आपको पता चल जाए 900% कितने स्टॉक जाते हैं। हाँ, 90% जा सकता है, प्रोबेबिलिटी नहीं है आपके फेवर में, प्रोबेबिलिटी ही नहीं है आपके फेवर में। लॉसेस ऑलवेज मेक यू वर्क हार्डर सर। आपको रिकवर करने के लिए हार्ड काम करना पड़ेगा, हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। प्रॉफिट आएगा वो बात की बात है। इसीलिए आपको कैप करना है अपने आप को, 10% मैक्सिमम स्टॉप कैप्ड, दैट्स इट। क्योंकि अगर 10% का आप स्टॉप लेते हो तो 11% में आप रिकवर कर लोगे उसको। और 11% के मूव तो इजीली आपको मिल जाते हैं, तो आप इजीली अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकते हो। तो आज जो हमने इस चार्ट के इस स्लाइड के ऊपर बात करी है कि कैसे जो लॉस हैं वो जियोमेट्रिकली आपके अगेंस्ट में काम करते हैं। तो अगली वीडियो में भी हम इसी तरह की मैथ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कैलकुलेशंस को लाएंगे, जो कि बेसिक हैं, रॉकेट साइंस नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बहुत ज़रूरत है इस एंगल से स्टॉक मार्केट को